हेलो हेलो व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल। वेलकम टू द डे 11 ऑन द प्रोग्रेसिव डे सीरीज, जहाँ मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले हाँ तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने आज क्या किया। तो मैं हमेशा की तरह एज यूजुअल मैं वही 9 बजे उठा। आप लोग जानते ही होंगे मैं लेट उठता हूँ। मैंने कितने भी कोशिश कर लिया कि मैं सुबह उठूँगा। हाँ भाई, मैंने आज सुबह उठूँगा, आज मोटिवेशन है, आज मैंने सारे बैकलॉग क्लियर कर लूँगा। नहीं होता है कुछ, सही बता रहा हूँ, नहीं होता है कुछ। जब तुम उल्टा और अगर लेट उठते तो और डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो हाँ, बात ये तो सब मन की बात है, सब चलते रहता है। और आज रहा संडे हमेशा की तरह अब नहीं रहा कि छुट्टी है, आराम से सोएंगे, स्कूल बंद है। अब संडे को लगता है कि हाँ भाई, आज कुछ ज़्यादा काम करना, आज और लोड बढ़ गया है। तो ये रहे। तो मैं बात करता हूँ, वही मैं 9 बजे उठा, 10:30 तक नाश्ता करके बैठ गया। और फिर मैं ऑर्गेनिक लेक्चर देखने ऑर्गेनिक का मतलब स्टार्ट कर दिया, केमिस्ट्री। और भाई साहब, ऑर्गेनिक लेक्चर ख़त्म करते करते प्राण सूख जाते हैं। मतलब प्राण सूखने का मतलब कि मान लो कि 2 घंटे का लेक्चर है, तो उसके अगर सारे होमवर्क अगर कंप्लीट करते चले तो मुझे 4 घंटे लग जाते हैं। हाँ, मतलब एक लेक्चर को यूटिलाइज पूरा करके होमवर्क करके पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। 2 लेक्चर यानी 8 घंटे, समझ रहे। मतलब मान लीजिए कि पूरा दिन उसी में चल जाता है ऑर्गेनिक में। तो ये सब बात की बात है। तो मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। तो मैंने पहले लेक्चर नंबर 12 ये मार्कोनिकॉफ और खास इफेक्ट वाला किया। मैं आप लोग को नोट्स दिखा देता हूँ उसके। ये हाँ, ये रहे। जैसे मैंने कल दिखाया कि मैंने DKD क्वेश्चन बस स्टार्ट कर दिया था, तो कल नहीं देख पाया तो आज ख़त्म किया। ये पूरे 1 पेज के आंसर बस उसी के। और ये सब सवाल है ना, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब इससे होता क्या है कि इसमें तो नया जो सर ने कंसेप्ट पढ़ाया वो तो यूज हो ही रहा है। और साथ ही साथ कि इसमें जो पीछे जितना भी रिएक्शन सर ने पढ़ाया वो सब भी यूज हो जा रहा है। तो मतलब ये सब क्वेश्चन है। मतलब जैसे जेई का अगर ट्रेंड्स को देखें तो बस वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि यहाँ XPQP पे क्या बना, 75% यील्ड है, 100% यील्ड है, लास्ट में कितना मास बना। तो ये सब पूरे एकदम लिख के रिएक्शन कितने मोल कौन से स्टेप पे बने, और लास्ट में फिर आंसर आता है कि हाँ इतना ग्राम। इसके भी पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, फिर उससे मल्टीप्लाई करो। तो इसी में मतलब पूरा कंसेप्ट चैप्टर का अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है। तो ये लेक्चर नंबर 12 ये दिखा देता है। ये मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये उसके एग्जाम्पल, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सवाल दिए थे मैंने, कोशिश की करने की, पता नहीं सही है कि गलत। ये खास इफेक्ट, रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म, BTS गलत मत समझिएगा। ये सर का बनाया हुआ है, बाबा टी स्टॉल। इसमें मतलब पीछे क्या कंसेप्ट लग रहे हैं वो यूज होते हैं। और फिर मैंने एक लेक्चर ख़त्म किया, होमवर्क कंप्लीट किया। और फिर जो टेलीग्राम पर सर ने जो KM की क्वेश्चन है, 71 मिनट्स क्वेश्चन है, वो बनाया। फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन देखे। तो हाँ, ये ऐसे लेक्चर नंबर 12 ख़त्म। फिर लेक्चर नंबर मैंने 30 देखा, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेक्चर नंबर 13 ये रहे। ये उसके रिएक्शन मैकेनिज्म, BTS फिर से इतने सवाल, कैटालिक हाइड्रोजनेशन, ये उसके सवाल, फिर से BTS। और हाँ, और मैं शायद नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, मैं देख लूँगा। और इस लेक्चर की क्या खास बात थी कि इसमें सर ने मॉड्यूल से होमवर्क दिया था पहली बार मॉड्यूल से। और मॉड्यूल में जब मैं टेलीग्राम पे देखा हाइड्रोकार्बन के, तो मुझे लगा कि ये तो मैंने सवाल देखे, क्योंकि ये रहे, ये मेरे पास ये क्लास 11 के मॉड्यूल है जो मैंने ख़रीदा था। मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा बना लिया, पूरा देख सकते नया है। मतलब मॉड्यूल मैंने लेट से भी ख़रीदा था, और फिर लास्ट में बैकलॉग कंप्लीट ही करते एक लूप में फंस गया। तो ये सब किताब को भी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम चलो अब तो ये यूटिलाइज होगा। जो सर ने जो अपलोड किया था टेलीग्राम पे, जो मॉड्यूल था हाइड्रोकार्बन का, तो मैंने देखा ये तो देखा लग रहा है। और देखा के मैं दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोकार्बन, तो मैंने देखा हाइड्रोकार्बन की तो मॉड्यूल देखा लग रहा है। तो फिर बाद में मैंने जब बुक निकाला, अपने क्लास 11 के मॉड्यूल निकाले, तो फिर पता चला हाँ ये तो एकदम सेम टू सेम वही है। तो मैं क्यों अब पूरा दिन ऐसे ही पूरा दिन PC में रहता हूँ,
तो क्यों अपने आंखें ख़राब करे। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम कुछ ऑफलाइन सोर्स तो मिला जिससे मैं पढ़ सकूँ। तो उसमें भी सर ने कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे ये एल्केन के 1 2 6 ये सब कुछ सवाल दिए थे, तो ये मैंने बना लिए थे। और अभी थोड़े से कुछ ये प्रबल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे, और ये सब जो टिक मारे ये मैंने क्लास 11 ही में बनाए थे। तो मुझे उतना उस टाइम तो बस ट्रिक यूज कर रहा था कि इसमें ये होगा तो ये जोड़ देंगे, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हाँ भाई मैकेनिज़्म से चलना पड़ता है। तो मैं रफ़ कॉपी में हर क्वेश्चन का मैकेनिज़्म बना रहा हूँ और उससे बना रहा हूँ। तो हाँ, कम से कम चलो ये चीज़ यूज तो हुआ। मुझे लगा कि अब इसका कभी यूज नहीं आएगा, लेकिन चलो फाइनली यूज हो रहा है। और ये सब ख़त्म करते मुझे शाम हो गया, 6 बज गया। फिर मैंने थोड़े से फिज़िक्स से चालू किया। तो फिज़िक्स में मैंने क्या किया मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो फिज़िक्स में मैंने ये जो लेक्चर नंबर 8 दिख रहा है, क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले तो मैंने पीछे का नोट्स रिवीजन किया, सबसे ज़रूरी। बिना रिवीजन किए तुम अगले क्लास में आओगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहे सर। ये है बुक मार्क, मैंने हर चैप्टर के साथ में बुक मार्क में आइडिया ताकि आसानी रहे। ये मैं अभी खाने से पहले यही लेक्चर ही ख़त्म कर रहा था, तो मैं नोट्स दिखा देता उसकी। ये रहे पिछले क्लास के नोट्स, शायद मैंने दिखा दिए होंगे। और बात करते हैं, हाँ ये रहे लेक्चर नंबर 8, ये रहे उसके नोट्स। तो ये जो सवाल मैं बन सके मैं तो रोक के बना लेता हूँ, और कोई सवाल जैसे नहीं बनते, जैसे ये वाला सवाल था मैंने इसका भी सही पैरेलल प्लेट से सही डायग्राम बना दिया था, बस फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया था। नहीं तो मैं C/2 था, तो मैंने 2C आंसर था, तो मैंने गलती से C/2 कर दिया था, तो उससे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया जो मुझे ध्यान देना चाहिए। तो वो टाइम टू टाइम मैं ठीक कर लूँगा, होप सो। ये सवाल, और आज सर ने काफ़ी अच्छे सर क्वेश्चन कराए, मतलब कि हर 3 सवाल के बाद सर बोले थे कि क्वेश्चन में टिक मारो, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसे ये वाला 2017 मेंस का पूरा एकदम पूरा कैपेसिटर का दम लगा दिया इसमें। ये वाला सवाल भी काफ़ी अच्छा लगा। ये और फिर जैसे ये वाला सवाल में टिक मारो। और भाई मतलब कि ये सवाल मैंने जब पढ़ा मुझे लगा कि क्या है, मतलब बोला कि 2 पैरेलल कैपेसिटर है, उसका एरिया A है, सेपरेशन Y है, और फिर बोला कैपेसिटर को Y वेलोसिटी से चलने लगा और फिर उसका चार्ज बताना है। मैंने बोला अरे ये कैसे पॉसिबल है कि कैपेसिटर भी चल रहे हैं। तो मतलब ये जब मैंने क्वेश्चन मतलब बनने से ज़्यादा समझने में बहुत मज़ा आया था कि हाँ भाई ऐसे अगर dy/dt ले लो, रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट लग गया था। हाँ, तो फिर ये वाला सवाल भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, रीअरेंज करके बना था ये वाला सवाल। फिर से हाँ, और सिलेंडर, और हाँ एक और सवाल था, हाँ एक तो लास्ट सवाल था जो मैंने लिखा नहीं था, फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं वो अभी मैं लिख लूँगा। और अगर आज कोशिश करता हूँ कि हाँ आज थोड़ा सा लेट रात में थोड़ा सा उठ के पढ़ूँ, बोल देता हूँ लेकिन हर बार सो जाता हूँ, लेकिन आज पक्का मतलब कोशिश करो कि थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी करूँ। तो हाँ दैट्स इट, बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। और हाँ, आपने क्या पढ़ा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे अपना संडे यूटिलाइज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।